इस संसार में मनुष्य बहुत सारे भ्रमों के साथ जीवन जीता है। कभी उसे लगता है कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, कभी वो मान लेता है कि पद और प्रतिष्ठा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कभी वो सोचता है कि उसका ज्ञान दूसरों से कहीं अधिक है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। ये एक ऐसा भ्रम है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। शुरुआत में ये बहुत छोटा होता है, लगभग अदृश्य, लेकिन समय के साथ ये इतना बड़ा हो जाता है कि व्यक्ति की पूरी सोच, उसका व्यवहार और उसका जीवन इसी भ्रम के चारों ओर घूमने लगता है। जब किसी व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वो दूसरों से बेहतर है, उसी क्षण उसके भीतर अहंकार जन्म ले लेता है। अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। ये कभी सीधे सीधे नहीं कहता कि तुम घमंडी हो, बल्कि ये मन में एक बहुत ही मीठी आवाज में कहता है, तुम खास हो, तुम अलग हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। और धीरे धीरे व्यक्ति इस आवाज पर विश्वास करने लगता है। यही वो क्षण होता है जब भ्रम की शुरुआत होती है। बुद्ध कहते थे कि जिस दिन मनुष्य को ये लगने लगे कि वो सबसे ज्यादा जानता है, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो ये समझता है कि वह अभी भी सीख रहा है। लेकिन अहंकार इस समझ को खत्म कर देता है। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह पहले से ही पूर्ण है, उसे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। अगर कोई उसे सलाह दे तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई उसकी आलोचना करे तो उसे गुस्सा आ जाता है। अगर कोई उससे बेहतर काम कर दे तो उसे जलन होने लगती है। इस तरह अहंकार धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक दीवार बना देता है, एक ऐसी दीवार जो उसे बाकी दुनिया से अलग कर देती है। बुद्ध कहते थे कि जब तक मनुष्य अपने भीतर इस दीवार को नहीं देखता, तब तक वह सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, इस संसार में सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि मनुष्य खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, अगर कोई सच में दूसरों से अधिक जानता हो तो क्या उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को सच में ज्ञान होता है वह कभी खुद को श्रेष्ठ नहीं मानता, क्योंकि ज्ञान का पहला संकेत विनम्रता है और अज्ञान का पहला संकेत अहंकार। जब किसी व्यक्ति के भीतर सच्चा ज्ञान जन्म लेता है, तब उसे यह समझ आने लगती है कि यह संसार कितना विशाल है और वह स्वयं कितना छोटा है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे उसका अहंकार कम होता जाता है। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति के साथ इसका उल्टा होता है। जितना कम वह जानता है, उतना ही ज्यादा वह खुद को बड़ा समझता है। यह एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है। जिसे कम पता होता है, उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, और जिसे वास्तव में बहुत कुछ पता होता है, उसे लगता है कि वह अभी भी बहुत कम जानता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन में सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह अभी भी सीखने की यात्रा पर है। लेकिन अहंकार इस स्वीकार को होने नहीं देता। अहंकार हमेशा चाहता है कि व्यक्ति खुद को दूसरों से ऊपर रखे। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वह चाहता है कि हर जगह उसकी जीत हो। और जब ऐसा नहीं होता, तब व्यक्ति दुखी हो जाता है। यही कारण है कि अहंकारी व्यक्ति के जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं आती। वह हमेशा तुलना में जीता है। वह हमेशा यह देखता है कि कौन उससे आगे है और कौन उससे पीछे। अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो उसे जलन होती है। अगर कोई उससे पीछे हो तो उसे गर्व होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उसका मन अशांत रहता है। बुद्ध कहते थे कि तुलना ही दुख की जड़ है, क्योंकि तुलना हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तब हम अपने जीवन की सच्चाई को भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का रास्ता अलग है।
हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, लेकिन अहंकार इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता है। वह सिर्फ एक ही चीज देखता है, मैं दूसरों से बेहतर हूं या नहीं। और यही सवाल मनुष्य को कभी शांति नहीं लेने देता। बुद्ध कहते थे कि जब तक मनुष्य इस सवाल से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत घमंडी। उन्होंने कहा, ज्ञान का पहला कदम यह समझना है कि हम सब कुछ नहीं जानते। जब तक मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता, तब तक उसका मन बंद रहता है, और बंद मन में ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे कि मन को खुला रखने के लिए विनम्रता जरूरी है। विनम्रता वो दरवाजा है जिसके माध्यम से ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन अहंकार उस दरवाजे को बंद कर देता है। इसलिए बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे, अगर तुम सच्चे ज्ञान की खोज में हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को पहचानो, क्योंकि अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। लेकिन इस पर्दे को हटाना आसान नहीं होता, क्योंकि अहंकार बहुत चतुर होता है। वो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सही हैं और बाकी लोग गलत। वो हमें यह महसूस कराता है कि हमारी सोच ही सबसे श्रेष्ठ है, और यही भ्रम धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति इस भ्रम को पहचान लेता है, वह आधा मुक्त हो जाता है, क्योंकि पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। लेकिन इस भ्रम को पहचानना इतना कठिन क्यों है? क्यों मनुष्य बार बार खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है? और आखिर यह अहंकार हमारे मन में जन्म कैसे लेता है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अहंकार की जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। और यही वह बिंदु है जहां से हमारी अगली कहानी शुरू होती है। अहंकार की जड़, मन की अदृश्य कहानी। पिछले भाग में हमने समझा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये भ्रम पैदा कैसे होता है? कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है, तब उसके भीतर अहंकार नहीं होता। वो खुद को किसी से बड़ा या छोटा नहीं समझता, वो बस जीवन को अनुभव करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसे तुलना करना सिखा देता है। बचपन से ही हम सुनते हैं, देखो वो बच्चा तुमसे ज्यादा होशियार है, उसने तुमसे ज्यादा अंक लाए हैं, तुम्हें भी उससे बेहतर बनना चाहिए। धीरे धीरे हमारे मन में एक विचार जन्म लेने लगता है। हमें लगता है कि जीवन एक प्रतियोगिता है और हमें हर हाल में दूसरों से आगे निकलना है। यही तुलना धीरे धीरे अहंकार की नींव बनाती है। जब हम किसी से आगे निकल जाते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। जब कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हमें दुख होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमारा मन अस्थिर रहता है। बुद्ध कहते थे कि तुलना का ये खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इस संसार में हमेशा कोई न कोई हमसे बेहतर होगा और कोई न कोई हमसे कम होगा। अगर हम अपनी खुशी को तुलना पर आधारित कर देंगे तो हम कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। एक बार बुद्ध के पास एक युवा व्यक्ति आया। वो बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई देता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है कि मैं दूसरों से बहुत आगे हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम इतने आगे हो तो तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही? युवक चौंक गया। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मुझे शांति नहीं मिल रही? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो व्यक्ति सच में शांत होता है, वो खुद को दूसरों से ऊपर साबित करने की कोशिश नहीं करता। यह सुनकर युवक कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, तो क्या श्रेष्ठ बनने की इच्छा गलत है? बुद्ध ने कहा, श्रेष्ठ बनने की इच्छा नहीं, श्रेष्ठ होने का अहंकार गलत है। अगर तुम सीखने के लिए प्रयास कर रहे हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहते हो तो यह अज्ञान है। युवक ने फिर पूछा, लेकिन अगर मैं सच में दूसरों से ज्यादा जानता हूं तो क्या मुझे यह स्वीकार नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान का उद्देश्य खुद को बड़ा साबित करना नहीं होता। ज्ञान का उद्देश्य स्वयं को समझना होता है। जब ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है, तब वह सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्र बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति सच्चाई को समझता है, उसे यह एहसास होने लगता है
कि जीवन कितना विशाल है और वह स्वयं कितना छोटा है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को आकाश की ओर देखने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है? शिष्यों ने कहा, आकाश, तारे और अनंत विस्तार। बुद्ध ने कहा, अब सोचो, इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी कितनी छोटी है। फिर उन्होंने पूछा, और पृथ्वी पर तुम्हारा स्थान कितना छोटा है? शिष्य चुप हो गए। बुद्ध ने आगे कहा, जब मनुष्य इस सच्चाई को समझ लेता है तब उसका अहंकार अपने आप टूटने लगता है, क्योंकि अहंकार तभी तक जीवित रहता है जब तक मनुष्य अपने आप को केंद्र समझता है। लेकिन जैसे ही उसे यह एहसास होता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका अहंकार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे कि अहंकार एक कहानी है जो हमारा मन खुद को सुनाता रहता है। यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम खास हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति खास है। इस संसार में हर व्यक्ति का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन अहंकार हमें यह समझने नहीं देता। वह हमें दूसरों से अलग और ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, और यही प्रयास हमें भीतर से अशांत बना देता है। एक बार बुद्ध के पास दो व्यक्ति आए। पहला व्यक्ति बहुत धनी था और अपने धन पर गर्व करता था। दूसरा व्यक्ति गरीब था और अपने दुख से परेशान था। दोनों ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमें शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने पहले धनी व्यक्ति से पूछा, तुम्हें किस बात का गर्व है? उसने कहा, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास सब कुछ है। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर यह सब छिन जाए तो क्या तुम वही व्यक्ति रहोगे? धनी व्यक्ति चुप हो गया। फिर बुद्ध ने गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम दुखी क्यों हो? उसने कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों एक ही भ्रम में जी रहे हो। एक को लगता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है और दूसरे को लगता है कि वो दूसरों से कम है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम दोनों ही तुलना के जाल में फंसे हुए हो। जब तक मनुष्य खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे देखता रहेगा, तब तक वह शांति से दूर रहेगा। बुद्ध कहते थे, न खुद को श्रेष्ठ समझो, न खुद को तुच्छ समझो, बस स्वयं को समझो। यही जागरूकता का मार्ग है। लेकिन ये मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन बार बार पुरानी आदतों में लौट जाता है। वो बार बार तुलना करने लगता है। वो बार बार ये देखता है कि हम दूसरों से आगे हैं या पीछे, और इसी प्रक्रिया में अहंकार बार बार जन्म लेता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि अगर मनुष्य जागरूक हो जाए तो वह इस चक्र को तोड़ सकता है। जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों को देखना। जब आपके मन में यह विचार आए कि मैं उससे बेहतर हूं, तब उसे पहचानो। जब आपके मन में यह विचार आए कि मैं उससे कम हूं, तब भी उसे पहचानो, क्योंकि दोनों ही विचार अहंकार के रूप हैं। एक सकारात्मक अहंकार है और दूसरा नकारात्मक अहंकार, लेकिन दोनों ही आपको सच्चाई से दूर ले जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि सच्चा मार्ग इन दोनों के बीच का है, जहां न श्रेष्ठता का गर्व है, न ही हीनता का दुख, बस एक शांत समझ है। लेकिन इस समझ तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपने भीतर गहराई तक देखना पड़ता है। उसे अपने अहंकार की जड़ों को पहचानना पड़ता है, और यही वह यात्रा है जो मनुष्य को सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। लेकिन इस यात्रा में एक और बड़ी चुनौती आती है, क्योंकि अहंकार सिर्फ तुलना से ही नहीं जन्म लेता। कई बार यह हमारी सफलता से भी जन्म लेता है। जब हमें सम्मान मिलता है, जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, जब हम जीवन में कुछ हासिल कर लेते हैं, तब हमारा मन बहुत आसानी से यह मान लेता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। और यही वह क्षण होता है जब भ्रम फिर से जन्म ले लेता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि सच्चा ज्ञानी वही है जो सफलता के समय भी विनम्र बना रहे, क्योंकि सफलता अस्थायी है, आज है, कल नहीं भी हो सकती। और जो व्यक्ति अपनी पहचान को सफलता से जोड़ लेता है, वह एक दिन अवश्य दुखी होता है। बुद्ध ने कहा था, जीवन में जो कुछ भी है वह परिवर्तनशील है। धन बदलता है, स्थिति बदलती है, समय बदलता है, और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। अगर मनुष्य अपनी पहचान इन चीजों पर आधारित करेगा, तो उसका अहंकार भी इन्हीं चीजों के साथ टूट जाएगा।
लेकिन अगर वह अपने भीतर की जागरूकता को पहचान ले तो वह स्थिर रह सकता है। यही बुद्ध का मार्ग है। लेकिन इस मार्ग को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अहंकार सिर्फ हमारी सोच को ही प्रभावित नहीं करता, यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे रिश्तों को, हमारी खुशी को और हमारी शांति को। और यही वह विषय है जिसे हम अगले भाग में समझेंगे। अहंकार का अंत, सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत। बुद्ध कहते थे कि अहंकार केवल एक विचार नहीं है, यह एक ऐसी दीवार है जो मनुष्य को सच्चाई से अलग कर देती है। जब किसी व्यक्ति के मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, तब वो धीरे धीरे दुनिया को समझने की अपनी क्षमता खोने लगता है। वो दूसरों को सुनना बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसकी सोच ही अंतिम सत्य है। लेकिन सच्चाई ये है कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति सीख रहा है, हर व्यक्ति बदल रहा है और हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर चल रहा है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था, इस संसार में जो सबसे बड़ा है वो भी एक दिन छोटा था, और जो आज छोटा है वो भी एक दिन बड़ा हो सकता है। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन अहंकार ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता। अहंकार हमेशा स्थिर रहना चाहता है। वो चाहता है कि लोग हमेशा उसे महान समझते रहें। वो चाहता है कि उसकी छवि कभी न टूटे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन परिवर्तन है, जीवन प्रवाह है, और जो व्यक्ति इस प्रवाह को स्वीकार नहीं करता वो दुखी हो जाता है। एक दिन बुद्ध के पास एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान आया। उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे। वो जहां भी जाता लोग उसका सम्मान करते थे। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास पैदा हो गया कि वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। जब वो बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैंने सुना है कि लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका ज्ञान कितना गहरा है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ज्ञान की गहराई को शब्दों से नहीं मापा जाता। फिर उन्होंने विद्वान से पूछा, तुमने अपने जीवन में क्या सीखा? विद्वान ने गर्व से कहा, मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। मुझे धर्म, दर्शन और जीवन के सभी सिद्धांतों का ज्ञान है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो तुम यहां क्यों आए हो? विद्वान कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। उसने उत्तर दिया, मैं ये देखने आया हूं कि क्या आपके पास ऐसा ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यह सुनकर विद्वान थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? बुद्ध ने पास रखी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। फिर उन्होंने कहा, यह मिट्टी देख रहे हो? विद्वान ने कहा, हां। बुद्ध ने कहा, अगर मैं इस मिट्टी को कसकर पकड़ लूं तो क्या इसमें कुछ और आ सकता है? विद्वान ने कहा, नहीं। बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी हथेली खोल दी। फिर बोले, लेकिन अगर मैं इसे ढीला छोड़ दूं तो इसमें और भी मिट्टी आ सकती है। फिर बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी इसी तरह है। अगर वह अहंकार से भरा हुआ है तो उसमें नया ज्ञान नहीं आ सकता। यह सुनकर विद्वान शांत हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार विनम्रता दिखाई दी। उसने सिर झुका लिया और कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा सबसे बड़ा अज्ञान क्या है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने अज्ञान को पहचान लेता है उसी दिन ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी, क्योंकि अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वो उसे यह विश्वास दिलाता है कि वो सबसे बड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड में कोई भी सबसे बड़ा नहीं है। हम सब एक ही यात्रा के यात्री हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे, लेकिन रास्ता सबका एक ही है, समझ और जागरूकता। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुम दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति मिल जाएगी, क्योंकि उस समय तुम्हारा मन तुलना से मुक्त हो जाएगा। और जब तुलना खत्म हो जाती है तब जीवन बहुत सरल हो जाता है। तब हमें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। हमें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं रहती। हम बस अपने जीवन को समझने लगते हैं, और यही समझ मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता देती है। इसलिए बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है उसी दिन मनुष्य का नया जन्म होता है।
उस दिन वह पहली बार वास्तव में विनम्र बनता है और विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। यही बुद्ध का मार्ग है। न अहंकार, न तुलना, न श्रेष्ठता का भ्रम, बस एक शांत जागरूकता। और जब मनुष्य इस जागरूकता में जीना शुरू करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब वह दूसरों को छोटा नहीं समझता। वह हर व्यक्ति में कुछ सीखने योग्य देखता है और यही दृष्टि उसे सच्चा ज्ञानी बना देती है। तो याद रखिए, अगर कभी आपके मन में यह विचार आए कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं, तो थोड़ा रुकिए, अपने भीतर देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ मेरा अहंकार बोल रहा है? क्योंकि बुद्ध कहते थे, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है, और जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है, उसी दिन मनुष्य वास्तव में जाग जाता है। अगर आपको यह कहानी और बुद्ध की यह सीख पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।